हरिद्वार माँ गंगा के इस कलकल निनाद करते हुए जल को देखकर मातृभाषा में कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाने का मन हो रहा है कि माँ गंगाનું ખડખડ નિર્મળ જળ હોય, પરિવાર સાથે હોય તેવી ખુશીની પળ હોય, માયાનગરી હરિદ્વારમાં વિતાવેલી હર ક્ષણ હોય તો પછી ચિત્ત નિરંतर निर्मल होय। जी हाँ, आइए ऐसे निर्मल चित्त से आप सभी लोगों को हरिद्वार के कुछ प्रमुख मंदिरों का दर्शन कराते हैं एवं हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में माँ गंगा की आरती का अविस्मरणीय एवं पावन दर्शन कराते हैं। चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन ट्रैवलर में मायापुरी हरिद्वार से। जी हाँ, हम आज सुबह 8 बजे हरिद्वार पहुंच गए थे। आप लोगों ने अगर वो 2 व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कीजिए। आज सुबह हरिद्वार पहुंचने के बाद ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है राम पंचायतन सालासर हनुमान मंदिर, यहाँ पे हम लोगों ने चेक इन कर लिया था। ये जो रोड आ रहा है ये हरिद्वार की ओर से आ रहा है और ये कच्ची आश्रम होके ऋषिकेश की ओर जा रहा है। और यहाँ ये आश्रम के सामने ही यहाँ ऊपर जाने के बाद पीछे आपको गंगा घाट मिल जाएगा। आज दोपहर का भोजन हमने यहाँ से आगे जाते जो कच्ची आश्रम है उधर कर लिया और उसके बाद पीछे गंगा मैया के भी दर्शन किए, वहाँ भी स्नान कर लिया। तो आज हमारा ये हरिद्वार में पहला दिन है और हरिद्वार के कुछ फेमस स्पॉट, मंदिर, हर की पेड़ी, वो सब आज हम आपको दिखाएंगे और ये प्रॉपर्टी की विजिट भी हम कल आपको कराएंगे। आपको इधर आना हो तो नंबर नोट कर लीजिए, श्री राम पंचायतन सालासर हनुमान मंदिर ट्रस्ट। तो चलो बढ़ते हैं हरिद्वार दर्शन की ओर। चलो निकला जाए। खुश हो ना? थकान दिख रही है? थकान है? कहीं लेके नहीं गए ना अभी तक। हाँ तो चलो। वो हो रहा है। तो कहीं भी जाने के लिए रेडी है। रेडी हो? ओके चलिए। ये आपके सामने पेश है भारत माता मंदिर। यहाँ पर हमारे भारत के लिए जिन लोगों ने कुछ काम किया है, बलिदान दिया है, उन सब के बारे में माहिती दी हुई। 5 रुपये इसकी टिकट है। यहाँ आए तो मस्ट देखने लायक है। चप्पल रखने के 2 रुपये। ओके। तो जी ये हम आ चुके हैं आज के दिन का ये पहला मंदिर का दर्शन करने के लिए। पावन धाम कांच का मंदिर शीश महल और बाजू में है राम दरबार का मंदिर। वहाँ कुछ पानी में तैरता हुआ पत्थर का भी दर्शन होगा, ऐसा यहाँ के लोग बोल रहे हैं। तो अंदर जाते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, पावन धाम हरिद्वार ऋषिकेश रोड पे ही थोड़ा अंदर जाने पे आपको मिल जाएगा। यहाँ आप अपनी 4 व्हीलर से गए हो तो आपको सफिशिएंट पार्किंग मिल जाएगा। आप लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर कांच के भवन में निर्मित गणपति भगवान, राधेश्याम,
माता जी, और ये ऊपर की ओर देखिए 5 अलग अलग ऐसे कांच के विभाग में सुशोभन किया गया है। ये देखिए बजरंग बली जी, उनके बगल में है शिव जी, फिर से हनुमान जी पर्वत उठाए हुए, राम दरबार, ये सब भगवान की मूर्तियाँ आपको दर्शन करने को मिलेगी। अगर आप लोग हरिद्वार आते हो तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर ऐसे शिव जी, गणेश जी, सभी भगवान को ऐसे ही शीशों के द्वारा शीश महल में जैसे बिठाया हो, इसी तरह से ये देखिए भगवान गौरी शंकर शीश महल में बिठाया हो, इसी तरह से डिज़ाइन करके सुशोभन करके बहुत बढ़िया सा बनाया हुआ है पावन धाम में। कैसा है बेटा श्रेया ये पावन धाम? ये आज उसने ये जो नीचे पहना है ना, वो घेर वाला बोलते हैं, तो पूरा घेर ही करती रहती है, मतलब ये गोल गोल ही घूमती रहती है, घूमर घूमर घूमर। मजा आ रहा है। हरिद्वार के टॉप प्लेसेस में से एक प्लेस है ये पावन धाम, शीश महल। भगवान के लिए शीश महल, हम इंसान के लिए, हमारे लिए तो कांच का घर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कितना बढ़िया अश्व और रथ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, और ऐसा शीश से बनाया हुआ, कांच द्वारा बनाया हुआ रथ की प्रतिकृति, और ऊपर देखिए हनुमान जी भी विराजमान है ध्वज में। बहुत ही अद्भुत लग रहा है। पावन धाम के बिल्कुल बगल में ही स्थित है यह शीश महल राम मंदिर। यहाँ पर ऐसे आपको 21 किलो और 800 ग्राम का राम सेतु का यह पत्थर तैरता हुआ आपको दर्शन करने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर भगवान श्री कृष्ण लीला की झांकी का भी आपको दर्शन हो जाएगा, जिसकी 10 रुपया टिकट है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कनखल में दक्षेश्वर महादेव कह लीजिए या फिर दक्ष प्रजापति का मंदिर। यहाँ पर मेन गेट से एंटर होने पे ही ऐसे देखिए आपको 4 व्हीलर का पार्किंग मिल जाएगा, जिसका चार्ज पर व्हीकल 70 रुपीज़ है। यहाँ पर दक्ष प्रजापति का मंदिर और दक्षेश्वर महादेव, चलिए दर्शन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आरंभ में ही क्रोधित भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। वहाँ पर सभी लोग फोटोग्राफी करते हैं। उसके बिल्कुल पीछे ही ये दक्षेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ जी को जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में निमंत्रण नहीं मिला, तब गुस्से से क्रोधित होकर सती माता ने अपने प्राणों की आहुति यहीं पे दी थी। तो जी अभी हम कनखल में दक्ष प्रजापति के आश्रम पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ऐसा महत्व है कि ये गंगा मैया के जो पानी है उससे पिता अपनी पुत्री का पैर धोए तो उसका बहुत मंगल होता है। तो मैं अपनी गुड़िया श्रेया का पैर धोऊंगा। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो ऋणस्ते द्रुराय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पारजन्याः।
यहाँ पे बढ़िया से दक्ष मंदिर और सती का जन्म स्थान, शीतला माता मंदिर का दर्शन कर लिया। किया ना बेटा दर्शन? तुम क्या पूछ रही थी, बोलो। इधर से हम सबके लिए क्या पकवान लेंगे? पकवान या प्रसाद? हाँ, प्रसाद। गुड़िया ऐसा पूछ रही है कि इतने सारे भगवान के दर्शन किए तो प्रसाद किसका लेके जाएंगे। मैंने उसको बोला सर्वदेव का प्रसाद लेके जाना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया। सब दर्शन करके अभी हम आगे के मंदिर में पहुंच गए हैं। ये है श्री पारदेश्वर महादेव। सभी जगहों में से सबसे शांत जगह ये लग रही है। यहाँ पे ये देखिए नवग्रह मंदिर में हम आए हैं। सबसे पहले अभी हम शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। ग्रहों के अधिपति तो वही है, स्फटिक का शिवलिंग है। और ये देखिए जो इसके द्वार शाखा बोलते हैं, वहाँ पे पूरा रुद्राक्ष लगा के ऊपर ओम है, ओम के ऊपर भी रुद्राक्ष लगाए हुए हैं। देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बेटा? कछुआ शायद अंदर होगा। है श्रेया पूछ रही है। नंदी तो है, थोड़े अलग से है। देखिए कूर्म कहाँ चला गया? अंदर बिठाया हुआ है। वो क्या है? उसका भी नहीं, वो नहीं है, उसका भी कुछ रीज़न होगा कछुआ क्यों नहीं है। और नंदी जी का भी वो बोलते हैं ना। नवग्रह मंदिर में अभी आए हैं। यहाँ पर सभी ग्रहों की ऐसी प्रतिमाएं रखी हुई है और माँ भवानी है बीच में, और उनके आगे बहुत बढ़िया सा एक मेरु पृष्ठ श्री यंत्र रखा हुआ है। देखिए कितना बड़ा है। श्री यंत्र के पीछे माँ भवानी बहुत बढ़िया लग रहा है। ये भैया ने हमें अपनी ऑटो में बढ़िया से हरिद्वार के फेमस जो मंदिर है वो घुमा के अभी हर की पेड़ी के नज़दीक छोड़ दे रहे हैं। भैया आपका नाम और मोबाइल नंबर बोल दें। मेरा नाम है नीरज कुमार, मोबाइल नंबर 8193926739। ओके, मैं यहाँ नीचे भी लिख दूँगा मोबाइल नंबर। यदि आप हरिद्वार आ रहे हो तो इनसे कांटेक्ट कीजिएगा, ये आपको अच्छी तरीके से घुमा देंगे। और ये कौन सी जगह है? ये रोडीवेल वाला पार्किंग। रोडीवेल वाला पार्किंग। यदि आप अपनी कार से भी आओगे तो भी आपको इधर गाड़ी पार्क करके यहाँ से चल के ही हर की पेड़ी जाना पड़ेगा। तो अभी हम हर की पेड़ी जाएंगे और आगे आपको आरती का, गंगा मैया की आरती का दर्शन कराते हैं। ये देखिए हर की पौड़ी पे क्या ही वाइब आ रही है। बहुत ही बढ़िया सी यहाँ लाइटिंग की हुई है। गंगा मैया का निर्मल प्रवाह कल 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 निनाद करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। और सामने भी मार्केट में पूरी रोशनी जगमग हो रही है। हम अभी इस बाजू के तट पर है, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ माहौल है। तो यहाँ का कुछ वाइब्रेशन ही अलग है, डिवाइन फीलिंग आ रहा है। और इस वाइब्रेशन को मैच करना नामुमकिन ही है।
गंगा मैया की जिस जगह पे आरती होती है बराबर उसके ऊपर ही ये देखिए धनुष सेतु बनाया हुआ है और अभी वहाँ कितनी बढ़िया लाइटिंग रोशनी हो रही है। और ये नीचे नदी, ये नदी को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ बैठे रहे पूरी रात। कल रात पूरी जो ड्राइविंग की पूरी थकान इस गंगा मैया को देखकर उतर चुकी है। माया नगरी ने सचमुच अपनी माया हमें लगा दी है, ऐसा अभी लग रहा है। हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड में अच्छे से बिल्कुल सामने से माँ गंगा की आरती के दर्शन करने हो तो मैक्स टू मैक्स शाम के 4:30 बजे आपको ब्रह्म कुंड पहुँच जाना चाहिए। हम लोग उसी दिन 4:30 बजे तो नहीं पहुँच पाए थे, इसीलिए अच्छे से आरती के दर्शन के लिए हम लोग दूसरे दिन शाम को 4 बजे ही, आप ये देख सकते हो ऐसे बिल्कुल जहाँ पर मुख्य आरती होती है ठीक उसी के सामने हमने अपनी जगह ले ली थी। आप घर से ही नीचे बिछाने के लिए पन्नी लेके वहाँ जा सकते हो, वरना वहाँ तो 20 रुपये की आपको मिल ही जाएगी। अभी सामने की ओर देखिए, सब पंडित लोग माँ गंगा की षोडशोपचार पूजा कर रहे हैं। जैसे जैसे अंधेरा ढलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ माहौल बनता जाएगा। ये जो डिवोशनल माहौल है, ये जो पवित्र माहौल है वो अनमैच्ड है। वाह वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो। हरिद्वार में सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप लोगों को मैंने दिखाया था कि हम लोग यहाँ हर की पौड़ी आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने आरती का दर्शन किया, आरती का लाभ लिया और उसके बाद जो यहाँ नाश्ते के बारे में या खाने के बारे में जो सब कुछ हाइप किया है उसका हमने एक्सपीरियंस करने की इच्छा की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा और ये टिप भी देना चाहूँगा कि ये जो हरिद्वार के घाट के आजू बाजू में, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन ये पुरी वाले
कचौरी वाले ये सब जो नाश्ता दिखा रहे हैं, सब यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं, कोई सच नहीं बोल रहा है, सब ऐसे ही हाइप कर रहा है। लेकिन आज हमने एक्सपीरियंस किया, उसमें कुछ होता नहीं, कुछ क्वालिटी भी नहीं होती है, कुछ क्वांटिटी भी उसमें नहीं होती है ना? हाँ, क्या आपने क्या एक्सपीरियंस किया उसके बारे में? मैंने थोड़ा थोड़ा ही सब चखा है। हाँ, लेकिन उसमें कुछ आपको अच्छा लगा खाने में? हाँ, और दोपहर का भोजन हमने कच्ची आश्रम में लिया था, जैसे मैंने आपको बताया था, वो आपको कैसा लगा? वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप हरिद्वार आ रहे हैं तो ऋषिकेश रोड पर जो आश्रम है वहाँ पर आप रहिए। वहाँ पर कच्ची आश्रम में खाने की सुविधा मिल जाएंगी, और भी बहुत सारे आश्रम है वहाँ खाने पीने की अच्छी सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर जो हाइप करके बढ़ा चढ़ा के सब जो लोग जो बोल रहे हैं, इस ट्रैप में आप मत ही फंसिए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आज हमारे ये हरिद्वार का पहला दिन था। इस व्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना मत ही भूलना। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, एंजॉय, गुड नाइट।